वेलकम टू MLT अड्डा। तो फ्रेंड्स आज हमारा 4000 MCQs का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर मेरे वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक और आपके दोस्तों तक आसानी से पहुँच सके और आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन से, ए जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर contains a tube nucleus and ऑप्शन नंबर ए 3 स्पर्म्स, 1 स्पर्म्स, 4 स्पर्म या 2 स्पर्म। तो जो जर्मिनेटेड माइक्रो स्पोर होते हैं उसमें जो ट्यूब में न्यूक्लियस कितने स्पर्म, ए ट्यूब न्यूक्लियस में तो 3 स्पर्म, 1 स्पर्म, 4 स्पर्म या 2 स्पर्म। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी, 2 स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द glands which are responsible for the secretion to neutralize the fluid semen acidity are known as, ऑप्शन नंबर ए कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल ग्लैंड्स, स्पर्मेटोगोनिया ग्लैंड्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो सीमेन को एसिडिटी आर नॉन एज सिक्रेशन टू न्यूट्रलाइज्ड कौन न्यूट्रलाइज करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी, प्रोस्टेट ग्लैंड। Next questions, after the release of sperm in the ovule, the sperm enter into the, ऑप्शन नंबर ए फीमेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट, फीमेल स्पोरोफाइट एंड फीमेल गेमेटोफाइट। तो स्पर्म जब ओव्यूल में इंटर करता है तो वह किस में, तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका आंसर नंबर डी, फीमेल गेमेटोफाइट। द मैच्योर स्पर्म आर एक्यूमुलेटेड इन द collecting ducts of, ऑप्शन नंबर ए टेस्टिस, यूरेथ्रा, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड गॉल ब्लैडर। तो इसका जो मैच्योर स्पर्म होते हैं, जो परिपक्व स्पर्म होते हैं, एक्यूमुलेटेड इन द कलेक्टिंग डक्ट्स। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ये टेस्टिस, ब्रिसर्ड जिसको हिंदी में कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेमेट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड, गेमेट्स के फॉर्मेशन को क्या कहलाता है, प्रोसेस को प्राइमरी ओगोनिया, गेमेटोजेनेसिस, कोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। करेक्ट आंसर है बी, गेमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्रेशन प्रोड्यूस बाय सेमिनल वेसल्स प्रोवाइड, ऑप्शन नंबर ए फ्लूइड टू स्पर्म, न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ग्रोथ टू स्पर्म एंड मूवमेंट टू स्पर्म। तो जो सिक्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनल वेसल्स प्रोवाइड, सेमिनल वेसल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड बाय द सेल ऑफ ओवरीज वेयर oogonia आर प्रेजेंट आर कॉल्ड, oocyte, egg cell, follicle एंड कैल्यूसेज। करेक्ट आंसर नंबर सी, follicles। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, स्पर्मेटोगोनिया, ओगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटिड या फिर सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है वो क्या प्रोड्यूस, किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, तो करेक्ट आंसर है स्पर्मेटोगोनिया। नेक्स्ट, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल इंक्लूड ओवरीज एंड एसोसिएटेड डक्ट्स, टेस्टिस एंड एसोसिएटेड डक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब एंड टेस्टिस, प्लेसेंटा एंड टेस्टिस। करेक्ट आंसर नंबर ए है फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों फीमेल के सिस्टम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आफ्टर मैच्योरेशन द स्पर्म मूव्स फ्रॉम द एपिडिडाइमिस टू टेस्टिस, कलेक्टिंग डक्ट, सेमिनल वेसल्स एंड वाश डिफरेंस। जब स्पर्म मैच्योर हो जाता है इसके बाद कहाँ मूव करता है, किसमें, तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, वाश डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, करेक्ट रिगार्डिंग कोकाई आर, कोकाई के प्रति जो सही है वो क्या है, कोकाई आर स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, कोकाई प्रेजेंट इन चेन is known as streptococci, cocci present in the shape of grapes is known as staphylococci, and D, all of the above। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया आर नॉन एज स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, विब्रियो एंड बेसिलस। करेक्ट आंसर है विब्रियो। नेक्स्ट, ज्वाइनिंग द मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड,
फ्यूज़न, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। करेक्ट आंसर नंबर ए फ्यूज़न कहलाता, सॉरी सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैग ऑफ स्किन इन विच टेस्टिस आर लोकेटेड इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, वास डिफरेंस, एपिडर्मिस एंड स्क्रोटम। तो फ्रेंड्स टेस्टिस के लिए जो जहाँ टेस्टिस पाया जाता है तो वो एक बैग स्किन का क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी स्क्रोटम कहलाता है। द फ्लूइड विच कंटेन्स स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन, स्क्रोटम, स्पर्मेटोगोनिया एंड सेमिनल वेसल्स। तो फ्रेंड्स उसे सीमेन कहा जाता है। आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द बैग ऑफ द स्किन इन विच टेस्टिस आर लोकेटेड इन द कॉल्ड। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, स्क्रोटम कहते हैं। नेक्स्ट है ओवरीज आर सिचुएटेड जस्ट वेंट्रल टू। तो ओवरीज किसके कहाँ पाया जाता है? वेंट्रल साइड पे जस्ट यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, किडनीज या फिर लंग्स। तो करेक्ट आंसर है सी किडनीज के नीचे ओवरीज पाए जाते हैं। आफ्टर द स्ट्रक्चर चेंज in the spermatids, the spermatid converts into spermatogonia, sperm, egg cell and spermatocyte. Correct answer number B sperms. Next questions, the sperm that are fused with the egg from the ovaries and androecium and zygote gynoecium. Correct answer number C. Next, after the fertilization of egg cell in fallopian tubes, the zygote is carried to the uterus, urethra, seminal glands, ovular glands. Correct answer number A यूट्रस अर्थात गर्भाशय में ट्यूब कैरी कर लिया जाता है जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब से। नेक्स्ट है द स्मॉल oval shaped organ located in the abdominal cavity are called egg cell, placenta, ovaries and horns. तो फ्रेंड्स जो ऑर्गन होता है ओवल शेप्स तो उसे ओवरीज कहा जाता है। आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन द ह्यूमन बॉडी द ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी HIV वायरस डिस्ट्रॉय प्लेटलेट्स, सीरम, वाइट ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड सेल। तो फ्रेंड्स HIV जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी, इम्यून को अर्थात प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और हमारे बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा आता है, इसलिए करेक्ट आंसर नंबर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द एब्रेविएशन ऑफ एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम, accumulated immune disorder system, acquired immune disorder survival and accumulated immunodeficiency system. तो correct answer number first है friends. Next, the virus that causes AIDS is human is called human immune disorder, hostile immune disorder, human immunodeficiency virus, human immune disorder virus and human internal डिसऑर्डर वायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन टेस्टिस द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज क्लासिफाइड एज oogenesis, spermatogenesis, प्राइमरी ओगोनिया एंड गेमेटोजेनेसिस। करेक्ट आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द रिब्स मूव्स upward and outwards when we inhale, exhale, digestion and defecate. तो फ्रेंड्स जब हमारा जो रिब्स होता है वो मूव्स करता है अपवर्ड एंड आउटवर्ड कब? जब हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं या डाइजेशन में या फिर डिफेक्ट। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स इनहेल में, जब हम सांस लेते हैं उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन हाफ ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इज द रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट, ऑल ऑफ देम। करेक्ट आंसर नंबर फ्रेंड्स बी प्लाज्मा के हाफ होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशल ऑर्गन इन मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इज लंग्स, एयर सैक्स, स्टोमेटा एंड स्पाइरेकल्स। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड प्रोड्यूसिंग, रेजुवेनेटिंग, क्लॉटिंग एंड प्यूरिफाइंग। किस में हेल्प करता है प्लेटलेट्स? तो करेक्ट आंसर है क्लॉटिंग में, ब्लड को थक्का जमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज कंपोज्ड ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल, ऑल ऑफ देम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये सभी से मिलके बना होता है। हृदय, ब्लड, रक्त या फिर रक्त वाहिनियाँ सभी से मिलकर बने होती है, इसलिए आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंट्रिकल्स आर चेम्बर्स ऑफ हार्ट विच आर अपर, लोअर, मिडिल वॉल्व्स। तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कौन सा चेम्बर होते हैं? हृदय में 4 चेम्बर होते हैं, दो आर्ट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो फ्रेंड्स वेंट्रिकल जो नीचे का पार्ट होते हैं, इसलिए आंसर नंबर बी आएगा, लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर सराउंडिंग ऑफ रिच कैपिलरीज अराउंड ट्रेकिया, एल्वियोलाई, नोस्ट्रिल, ब्रोंकाई। तो रिच कैपिलरीज अराउंड, तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स एविलाई। एविलाई के मतलब चारों ओर जो ब्लड के कैपिलरीज होते हैं वह फैले रहते हैं, जहां ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट जो हमारे फेफड़ों में होते हैं, ए पेल येलो लिक्विड इन विच ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड इट इज। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, फ्लूइड, साइटोप्लाज्म एंड लिक्विड। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर ए प्लाज्मा। नेक्स्ट है, द स्मॉलर सब डिवीजन ऑफ आर्टरीज इज मैनी टिनी ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड। तो जो स्मॉलर होते हैं सब डिवीज़न मतलब बहुत सारे शाखाएं आर्टरीज के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा, वेन्स, वॉल्व्स या कैपिलरीज। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स कैपिलरीज कहा जाता है, आंसर नंबर डी, जो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बॉडी इज रिसीव्ड बाई। तो जो डीऑक्सीजनेटेड अर्थात अनऑक्सीकृत जो ब्लड होता है उसे किसके द्वारा बॉडी से कलेक्ट किया जाता है? राइट साइड, लेफ्ट साइड, आर्ट्रियम या फिर वेंट्रिकल। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आर्ट्रियम में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द लार्जर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड बैक टू हार्ट आर। ए आर्टरीज, बी वेन्स, सी वॉल्व्स एंड डी कैपिलरीज। तो फ्रेंड्स यहाँ लार्जर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड बैक टू हार्ट आर। तो हृदय के मतलब बैक लेके आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह हो जाएगा आंसर नंबर बी, वेन्स। वेन्स के द्वारा पूरे बॉडी से सुपेरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स इन दियर बॉडी कॉल्ड लंग्स, एयर सैक्स, स्टोमेटा एंड स्पाइरेकल्स। तो फ्रेंड्स क्या कहलाता है जब इंसेक्ट अपने स्मॉल होल के द्वारा बॉडी में श्वसन लेते हैं? तो उसे करेक्ट आंसर है डी, स्पाइरेकल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ नोज थ्रू विच एयर इंटर्स इज कॉल्ड। जो हमारे नाक के बाहरी हिस्सा जो पार्ट होता है जिससे हम श्वसन लेते हैं तो एयर इंटर करता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रेकिया, एविलाई, नोस्ट्रिल या ब्रोंकाई। तो फ्रेंड्स उसे नोस्ट्रिल कहा जाता है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर विच वी ब्रीथ इज कॉल्ड। जब हम लोग श्वसन ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इनहेल्ड एयर, एक्सहेल्ड एयर, सर्कुलेटेड एयर या डीऑक्सीजनेटेड एयर। तो जब हम श्वसन लेते हैं उसे इनहेल करना, जैसे हम कुछ चीज़ को, जैसे हम लोग विक्स इनहेल, जब सर्दी खांसी होती है इनहेल करने के लिए विक्स का परब यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो उसे इनहेल करते हैं। तो सिंपल से शब्द में हम कह सकते हैं इनहेल एयर उसको कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर नंबर ए आ जाएगा, 439 का।
एंड फ्रेंड्स हमारे आज के पार्ट्स का लास्ट क्वेश्चन है, द ब्लड इज मिक्सचर्स ऑफ रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। यहाँ रेड एंड ब्लड सेल्स, तो यहाँ वाइट भी आएगा फ्रेंड्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स एंड ऑल ऑफ देम। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है ये सभी का मिक्सचर्स होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर नंबर डी आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। अगर मेरे वीडियो आज के पसंद आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलेंगे सर फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।